जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, नव संवत्सर 2078 की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 अप्रैल प्रतिपदा के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसी दिन से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना जैसी महामारी से देश, दुनिया, संसार को बचा के रखे। बहुत सहा, अब माँ कृपा करना कि आगे इस परेशानी का सामना न करना पड़े। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो स्पेशल बनाई गई है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, लेकिन आज की ज़रूरत भी है। वीडियो बनाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि महामाई के नवरात्रे हैं। महामाई के सामने जो मनोकामना हम रखते हैं वही पूरी हो जाती है। आज का टॉपिक है कि बच्चों को सद्बुद्धि कैसे मिले, उनकी बुरी आदतें कैसे छूटें, उन्हें कामयाबी कैसे मिले, उन्हें सफलता कैसे मिले। माता पिता की चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। हर किसी के मन में एक कुंठा है, परेशानी है। हम कैसे माता रानी के सामने छोटे छोटे ऐसे दिव्य उपाय करें कि हम जो संस्कार दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो तो आप करते चले ही आ रहे हैं। 1 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है, कहना नहीं मान रहा है। आज की वीडियो में दिव्य उपाय लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दूर करे भय भक्त का दुर्गा माँ का रूप, बल और बुद्धि बढ़ाए माँ देती सुख की धूप। इतनी ही कल्याणकारी है माँ, इतनी ही कल्याणकारी है माता के नवरात्रे। जो चाहो वो पालो माँ। महामाई सबकी इच्छाएं पूरी करती है, झोलियां भरती है। अरदास है कि सबकी इच्छाएं पूरी हो। बच्चों का जिद्दीपन, बच्चे जिद्दी हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, गुस्सैले हो गए हैं, कहना नहीं मानते हैं और बच्चे अपने मुंह से अपशब्द बोलते हैं, पलटकर जवाब देते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं बच्चों की, अनगिनत समस्याएं हैं। मैं समझती हूँ एक माँ है तो बहुत सारे कार्य आप बच्चों के लिए कर भी चुकी होंगी, लेकिन नवरात्रों में ये उपाय करके देखिए। मेरा तो ये मानना है कि इन उपायों का असर अवश्य होगा बच्चों के ऊपर। करना क्या है कि पहले नवरात्रे के दिन आपको, पहला नवरात्रा 13 अप्रैल दिन मंगलवार में प्रारंभ होगा। आपके पास वीडियो पहले ही चली जाएगी, सामान की व्यवस्था कर लीजिएगा। आपको एक जायफल लेना है और एक चंदन की इतनी बड़ी, चाहे लकड़ी ले लो, चाहे गांठ ले लो या टुकड़ा ले लो, जो भी कुछ आपको मिल जाए, और उसमें एक छेक करवा लीजिएगा पहले से ही। पूजा में रखने से पहले ही उसमें एक छेक करा लीजिएगा, जिससे कि धागा आर पार निकल जाए। आप उसको पहले नवरात्रि के दिन पूजा में रख दीजिएगा। हो सके अगर बच्चा आपके पास, आपके थोड़े कहे में है, तो उससे अपने पास पूजा के समय बैठाइएगा। देखिए बच्चों को ना हमें वो बिजी रखना पड़ता है। अगर बच्चे का मन नहीं भी है पूजा में, तो उससे ये बिल्कुल मत कहो कि पूजा कर। वैसे तो ये टॉपिक इतना ब्रॉड है कि कितनी भी काउंसलिंग कर लूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि हम पॉइंट की बात करेंगे कि अगर बच्चा आपका जिस कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेता, उस कार्य का नाम उसके सामने मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा पूजा नहीं कर रहा, तो आप खुद परेशान मत हो, चिड़चिड़े आप भी मत हो कि वो पूजा नहीं कर रहा, मैं तो कर रही हूँ, बच्चा कर लेता तो बहुत अच्छा होता। बच्चे की भगवान सब सुनते हैं। आप उसके इंटरेस्ट की चीज़ रखिए भोग में। आपको बच्चे को तो रोज मिश्री खिलानी है भोग में, जो आप रखेंगी वो, जो आपने पंच मेवा का भोग बनाया उसमें आप मिश्री डालेंगे ना, तो वो तो आप बच्चे को प्रतिदिन पूजा के बाद खिलाई दीजिए। लेकिन बच्चे से कुछ ऐसे काम कराइए कि आप फूल ले आओ, या तो आप चलो जल ले आओ, चलो मेरे लिए कलावा तोड़ दो। जो भी काम आप जानती है किस एज ग्रुप का आपका बच्चा है, किस तरह की उसकी नेचर है, किस तरह से वो बच्चा परेशानियां क्रिएट कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, और आपको ये इस बात से कष्ट है कि कहीं मेरा बच्चा इस तरह से कर रहा है तो आगे चलकर क्या करेगा। तो सब समस्याओं का समाधान होता है, आज नहीं तो कल होगा जरूर। तो आपको क्या करना है कि मिश्री तो भोग में रखनी है उसकी पसंद का। अगर वो कोई चीज बहुत शौक से खाता है, तो आप बोलो कि आज हम इसी चीज का भोग लगाएंगे और आप खा लेना बेटा, ठीक है। तो ये भी आप बच्चे को बहलाने के लिए कर सकते हैं, उसे मंदिर तक लाने के लिए कर सकते हैं, उसे पूजा में बैठाने के लिए कर सकते हैं। आपने पूजा में एक जायफल और एक चंदन का टुकड़ा भगवान गणपति के आगे अर्पित कर देना है।
और उसके बाद प्रतिदिन आपको पूजा 9 नोरतों भर करनी है। ओम गण गणपति नमः, क्योंकि जब भी आप पूजा करेंगे सबसे पहले भगवान गणपति का आह्वान तो करेंगे ना, उसके पश्चात माता रानी की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, भोग करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ओम गण गणपति नमः। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है, मतलब बोलने लायक है, 3-4 साल से ऊपर का है और बड़ा है या टीन एजर है, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः आप बोलते चले जाइए। ऐसा करते करते आपको पूरे 8 दिन हो जाएंगे। 9वां नवरात्रा जिस दिन है, 21 तारीख है, बुधवार का दिन है। उस दिन भगवान गणपति का आशीर्वाद लेकर वो जायफल और चंदन आपको अपने बच्चे के गले में पहना देना है। एक तो ये उपाय है। दूसरा ये है कि एक और जायफल और चंदन आपको लेना है और उसको मिलाकर घिस लीजिए, पीस लीजिए। जैसे इतना बड़ा आपका जायफल है, इतना ही बड़ा आपने चंदन का टुकड़ा लिया, बराबर उसको घिस लिया, पीस लिया, कुछ भी कर ले, सूखा पाउडर बना लिया, मंदिर में रखिए। प्रतिदिन उसका तिलक पूजा के बाद अपने बच्चे को लगाइए मस्तक पर। आप ये देखिए कि बच्चे का यहाँ से दिमाग जो गर्म होता है ना, बिना बात के बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करते हैं और गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देते हैं जो पेरेंट्स को हर्ट कर जाता है। तो इस चीज में उनके शांति मिलेगी। और जो प्रतिदिन आपने मिश्री खिलानी शुरू की है बच्चों को पूजा के बाद, वो भोग प्रसाद भी है और आप वो मिश्री अधिक खिलाते हैं तो बच्चे जो मुंह से गाली निकाल देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तू तड़ाक से बोलते हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने बच्चे को, आप परेशान हो गए, तो आप ये माता का भोग तो खिलाना शुरू करिए। माथे पर जायफल और चंदन को घिसके लगाना तो शुरू करिए। फिर आप देखिएगा ये जायफल और चंदन नवरात्रों से प्रारंभ करके आप लगाते जाइए। अभी किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर में ही हैं, एक छोटा सा तिलक लगाएंगे। मैंने पहले भी एक चमत्कारी तिलक आपको बताए थे कि बच्चे का मन और दिमाग शांत करने के लिए और उसकी बुद्धि तेज करने के लिए हम कौन सा तिलक लगाएं। अगर आप वो कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो इस वाले तिलक को प्रारंभ कर लगाते ही जाइए बच्चे के मस्तक पर। तीसरी बात, आपका बच्चा यदि पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, कहीं ना कहीं चंद्रमा कमजोर होता है तो हमारे मन में उथल पुथल होती है। चंद्रमा मन का कारक है, मन में उथल पुथल हो जाती है, बुद्धि घूम जाती है, ना पढ़ने का मन करता है, ना किसी का कहना मानने का मन करता है, ना कोई कार्य करने का मन करता है, बस अपनी ही मर्जी करने का मन करता है। दैट्स नॉट पॉसिबल कि हर वक्त बच्चा या बड़ा कोई भी अपने घर में अपनी अपनी मर्जी करे जाए। ये तो एक परिवार होता है, मिलजुल के सबके सलाह से काम होते हैं, सबकी मर्जी से काम होते हैं। कहीं हमें झुकना भी पड़ता है, कहीं हमें उठना भी पड़ता है, लेकिन बच्चे इस बात को आपकी समझ नहीं रहे हैं तो कहीं कहीं आपको झुकना भी पड़ेगा। एक चांदी का चंद्रमा बाजार में मिलता है बना हुआ, एक चांदी का चंद्रमा लाइए, पहले नोरते के दिन ही आप उसको भी पूजा में रख दीजिए। और बुधवार के दिन जैसे मैंने बताया समापन है, 21 तारीख है, बड़ा बुधवार है, रामनवमी है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है। उस दिन वो चंद्रमा बच्चे को आप कंठ में पहना दीजिए। 9 दिन तक वो खूब अच्छी तरह से उसकी पूजा हो गई और वो अभिमंत्रित हो गया। कितने मंत्र आपने बोले, गणपति महाराज के मंत्र बोले, माता रानी के मंत्र बोले, आरती हो रही है, माता के जयकारे हो रहे हैं, सुबह शाम जोत चल रही है, कपूर चल रहा है, ओए होए क्या बताऊं। अभिमंत्रित हो जाएंगी ये सारी चीजें, बच्चे को पहना दीजिए। अगर आपके बच्चे की नौकरी में, कंपटीशन में कहीं ना कहीं बाध्यता आ रही है, यानी कि बहुत कंपटीशन दे रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर नौकरी लग भी जाती है तो प्रमोशन नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कत हमारे बड़े बच्चों के साथ भी आती है, बच्चा कहीं दूर हो या पास हो, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मम्मी को क्या करना है, एक चांदी की डिब्बी छोटी सी भी मिलती है। देखो ऐसा होता है कि सारे ही दिव्य और सात्विक उपाय वो होते हैं जो घर की चीजों से हो जाते हैं, लेकिन कुछ उपाय कोई कोई ऐसा भी होता है जिसमें कि आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ता है। एक चांदी की डिब्बी बाजार से ले आइएगा, छोटी सी भी मिलती है, उसमें अपने बच्चे से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सुरमा भरवाइएगा। सुरमा बाजार में मिलता है, काजल अलग होता है, सुरमा अलग होता है। वो सुरमा उस डिब्बी में बंद करवा कर बच्चे से शनिवार के दिन मंदिर में रखवा दीजिए, मंदिर कोई भी हो। आप ये देखिए कि उसके मार्ग में जो ये अनजानी बाधाएं आ रही है ना, अनचाही बाधाएं हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आ गया है, परेशानी में आ गया है, एकांत में बैठा रहता है, आपसे बात करना नहीं चाहता, किसी से अपनी बात बताना नहीं चाहता, किसी से बात सुनना नहीं चाहता, इतनी विकट समस्या है, तो आप ये वाला उपाय जो है चांदी की डिब्बी में सुरमे वाला एक शनिवार को किसी भी मंदिर में रखवा दीजिए और बच्चा मनी मन स्वयं प्रार्थना कर ले। उसके साथ जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अपने मन की दिक्कतें, जब हम किसी परेशानी में होते हैं हमें स्वयं भी पता होता है हम किस परेशानी में हैं, किस लिए, बच्चा भी जानता है मुझे डांट किस लिए हो रही है, यानी मैंने क्या कहा कि मुझे डांट हो रही है, बच्चा भी जानता है।
तो जब बच्चा भी जानता है तो वो उसके उन विचारों में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इस बात से परेशान है कि हमें अचीव नहीं हो रहा, कि हमें मतलब पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी में हमें कम पैसा मिल रहा है, या हमारे बच्चे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ भी नहीं मिल रहा, या मतलब बच्चों से रिलेटेड मैं समझती हूँ बच्चा किसी भी एज का हो, आपका बच्चा 3 साल से लेकर 30 साल तक का भी है, बच्चा तो खैर बच्चा है, लेकिन अनमैरिड कोई भी बच्चा है, उसके सामने कोई भी विकट समस्या है, ये जो मैंने जायफल और चंदन गले में पहनवाया है या मैंने चंद्रमा गले में पहनवाया है, ये एक उम्र तक के बच्चे तो पहन लेते हैं, लेकिन बड़े बच्चे नहीं पहनते। उनके लिए मैंने बताया चांदी की डिब्बी में सुरमा करके शनिवार के दिन डलवा दीजिए। उसके अलावा आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन यानी वीरवार के दिन 1 जटा वाला नारियल और 5 लड्डू मीठे, मतलब मीठा या मीठे चावल अगर बना सके तो मीठे चावल बना लो, नहीं तो लड्डू ले लो। 1 सुपारी ले लें, थोड़ी सी दक्षिणा, 5 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, 5 रुपए का सिक्का, 1 जटा वाला नारियल और कोई ना कोई मिठाई, हल्दी का उसके ऊपर आप तिलक लगा देंगे नारियल के ऊपर। वो बृहस्पतिवार को मंदिर में बच्चे के हाथ से दिलवा दीजिए। और आपका बच्चा कहीं बाहर है और वो परेशान है तो मम्मी इस काम को करे, कम से कम 7 बृहस्पतिवार, 7 वीरवार करे। 1 सुपारी, 1 जटा वाला नारियल जिसमें पानी होता है, फिर उसके ऊपर हल्दी लगा लेना है और 5 रुपए का सिक्का और मिठाई, कोई भी पीली मिठाई या तो घर में बने हुए मीठे पीले चावल बृहस्पतिवार के दिन दान करना शुरू कर दीजिए। बच्चे के कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में आ रही समस्याएं एकदम से दूर होती चली जाएंगी। और एक राज की बात यह है कि जो मैंने आपको चांदी का वो बताया है डिब्बी वाला, कि उसके जो मार्ग में बाधाएं आ रही है वो दूर होंगी, बुद्धि काम नहीं कर रही है वो दूर होगी। बुद्धि ना काम करने का मतलब यहाँ ये है कि जो बच्चे गलत आदत या गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, जब बुद्धि काम नहीं करती तो वही सब होता है कि वो चाहे तो झूठ बोल रहे हैं, चाहे तो चोरी कर रहे हैं, चाहे तो किसी गलत संगति में पड़ गए हैं, कुछ संगत में खाने पीने लगे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं। अगर इस तरह की समस्या भी है तो ये शनिवार को करना प्रारंभ कर दीजिए, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर आपका बच्चा दूर रहता है और ये समस्या नहीं, ये काम नहीं कर सकता और उसको ये भी नहीं लगता है कि, क्योंकि कोई भी अगर गलत काम करता है उसे वो गलत लगता ही नहीं, जब वो उसे गलत नहीं लगता तभी वो गलत करता है, सीधी सी बात है। आपकी नज़र में गलत है, उसको तो गलत नहीं लग रहा तभी तो वो कर रहा है, और आपको उसे सुधारना है, लेकिन आप उसे कह के सुधार नहीं सकते। टीनेजर बच्चों को कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन माता पिता जानते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, इसलिए वो चिंतित रहते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, वो बच्चा जो कुछ भी नहीं करेगा, जो बच्चा पहनेगा भी नहीं, जो बच्चा मंदिर में डिब्बी भी नहीं देकर आएगा क्योंकि वो तो उसके हाथ से दिलानी है, और जो बृहस्पति वाला है वो तो आप कर लेंगी, तो एक महा उपाय बता दे रही हूँ, बुधवार के दिन ही करना है ये, रामनवमी वाले दिन, ठीक है। गणपति महाराज एक छोटे से लेकर आइए, चांदी के आपके सामर्थ्य हो तो चांदी के ले आइएगा, चांदी की सामर्थ्य ना हो तो एक वाइट मेटल के आते हैं छोटे छोटे से गणपति, जितने छोटे ला सको। गणपति मैंने बताया पहले वीडियो में 1 3 5 की संख्या में आप 3 भी रख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति। तो आपने गणेश जी को छोटे से को ले आए आप, और आपने मंगलवार के दिन स्थापित कर दिया, पहले नवरात्रे के दिन। अब जिस दिन लास्ट नवरात्रा है, नवमी वाले दिन, उस दिन बुधवार भी है, उस दिन भगवान गणपति जी को बच्चे से जनेऊ पहनवा दीजिए, जनेऊ, और गम गणपतये नमः कहते हुए। अगर वो बच्चा जनेऊ नहीं पहनाता है तो आप पहना दीजिए। किसी भी कार्य के लिए बच्चे को बाध्य मत कीजिएगा और बच्चे से जिद मत कीजिएगा, प्रेम से करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका नाम लेके भगवान के हाथ जोड़कर आप कर दीजिए। माँ में बहुत शक्ति है, माँ सब कुछ कर सकती है। एक माँ दूसरे माँ की मन की बात को जानेगी। भगवती माँ के सामने अपने मन की बात रख तो दीजिए, अपनी समस्याएं रख तो दीजिए, उनको सब पता है। ये बच्चे हैं, इस तरह कुछ समय भी ऐसा चल रहा है, तो कोई बात नहीं। आपने गणपति महाराज को स्थापित कर दिया, जनेऊ पहना दिया, और उसके बाद प्रतिदिन पूजा हो रही है। गणेश जी महाराज भी बिल्कुल सिद्ध हो गए हैं। उसके बाद उन गणपति जी को वहाँ से हटाकर आप उस बच्चे के कमरे में किसी टेबल पर, किसी ऐसी जगह रख दीजिए जब वो बच्चा पढ़े, उठे, बैठे, सोए, हर वक्त उसका ध्यान, नज़र उन गणपति जी पर चली जाए। ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे गणपति महाराज, बिल्कुल बुद्धि के दाता हैं। और बुद्धि एक बार सेंटर में आ गई ना, तो क्या गुस्सा, क्या चिड़चिड़ापन, क्या जिद, क्या झूठ, क्या गलत संगति, सब कुछ दरकिनार हो जाएगा, बिल्कुल किनारे किनारे हो जाएगा, सफाई हो जाएगी बिल्कुल।
कई सारे उपाय मैंने बता दिए, अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिएगा। और है सारे चमत्कारी, लेकिन जो जायफल और चंदन का तिलक मैंने बताया वो कंटिन्यूशन में करते रहिएगा। और जो मैंने जटा वाले नारियल का उपाय बताया वो 7 वीरवार करिएगा। शनिवार वाला उपाय एक बार में ही काम कर जाएगा। गणपति जी को बिठाने वाला उपाय भी एक बार में ही काम कर जाएगा। आजमा के देखिए, करके देखिए, ईश्वर ज़रूर अच्छा करेंगे। आपके बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि मिलेगी और उन्हें कामयाबी भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। कई बार बच्चों को बहुत मेहनत करने पर सफलता नहीं मिलती तो भी वो परेशान हो जाते हैं, तब भी वो किसी बात को नहीं समझते, वो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो बच्चों को समझिए, उनके दोस्त बनिए, उनसे प्यार कीजिए। जिस चीज़ को वो ज़्यादा कर रहा है और आपको वो चीज़ इरिटेट कर रही है तो आप चाहे स्वयं पानी पी लीजिए, लेकिन उस समय उस चीज़ को अवॉइड कर दीजिए। खैर फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। और मैं मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत खुश हैं, तो किसी और को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।